Okay, hi everyone, good morning. So we'll be studying about IMCT mock test today. हम इसको solve करेंगे and we'll understand कि कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा नहीं. So we'll start with our first question. The first question is there is no point in dash with her. The options are argued, to have argued, arguing or to argue. क्या होगा इसमें? There is no point in arguing with her. क्यों होगा ये आंसर? इसका आंसर आर्ग्यूइंग क्यों होगा? क्योंकि वो ये कह रहा है कि अभी कॉन्टिन्यूअस में काम हो रहा है, राइट? वो अभी भी आर्ग्यू चल रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं कि इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है. सो देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद हर. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है गोल्ड इज प्रेफर्ड चॉइस ऑफ ज्वेलरी मेकर्स डैश इज इनडिस्ट्रक्टेबल. सो ज्वेलरी मेकर्स डैश इज इनडिस्ट्रक्टेबल. और बात किसकी हो रही है? गोल्ड की हो रही है. सब्जेक्ट क्या है हमारा? गोल्ड है. सो हम इसको क्या बोलेंगे? सिंस इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, इस वजह से गोल्ड इज द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ ज्वेलरी मेकर्स. बाकी सब ऑप्शंस गलत है ना? पढ़ो इसको ठीक से दोबारा. गोल्ड इज द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ ज्वेलरी मेकर्स डैश इनडिस्ट्रक्टेबल. इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल. डजंट मेक सेंस. अब इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल क्या कह रहा है? कि वो डिस्ट्रक्टेबल है बट इनकम्प्लीट फॉर्म है, इनकम्प्लीट सेंस बना रहा है. बिकॉज ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल, अगेन इट डज नॉट मेक साउंड. कोई इसका मतलब नहीं आ रहा, सेंस नहीं बन रहा. इन सो फार एज, अगेन इट्स रॉन्ग, क्योंकि ग्रामेटिकली इट्स नॉट सुटेबल हियर, क्योंकि यहाँ पे वो कॉज नहीं बता रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन फील समथिंग डैश अप माई लेग. वो कह रही है आई कैन फील समथिंग. वो ऑलरेडी फील कर रही है अप माई लेग. तो वो क्या कहना चाह रही है? मुझे कुछ फील हो रहा है मेरे लेग के ऊपर. तो क्या होगा? जो फील हो रहा है उसको क्रॉल, क्रॉल्स, क्रॉल, क्रॉलिंग, टू क्रॉल. क्या होगा? क्रॉलिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना? यहाँ पे कुछ उसको अभी फील हो रहा है जो उसकी लेग के ऊपर चल रहा है, तो क्रॉल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉलिंग आएगा. बाकी सब क्या है? बाकी सब इनकरेक्ट फॉर्म है ग्रामेटिकली. नेक्स्ट देखते हैं. आई वुड रादर डैश टू नाइट. आई वुड रादर स्टे टू नाइट. स्टे क्यों आएगा? बाकी कोई क्यों नहीं आएगा? आई वुड रादर स्टेइंग टू नाइट डज नॉट मेक सेंस. ग्रामेटिकली इन रॉन्ग है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अभी वो रह नहीं रहा है, वो बता रहा है कि मैं रहूंगा. टू स्टे, अगेन इट्स रॉन्ग, डज नॉट मेक सेंस. रादर के बाद टू वर्ड नहीं आता, और स्टेड पास्ट फॉर्म में तो वैसे भी बात नहीं हो रही, अभी तो वो रहेगा, इस वजह से स्टे इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, वाटर डैश इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स ऑन अर्थ. अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? हमारे पास दो कॉमास है. दो कॉमास का मतलब क्या है? यहाँ पे पूरा का पूरा क्लॉज आएगा, एक पूरा का पूरा सेंटेंस आना चाहिए, तभी वो ऐसे आएगा ना आंसर. तो उन्होंने क्या बोला? वाटर फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इज ऑल्सो वन ऑफ द इनकम्प्लीट है सेंटेंस. वाटर कॉमा फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. अगर मैंने वाटर के बाद कॉमा डाल दिए तो फॉर ह्यूमन सर्वाइवल डज नॉट मेक सेंस इन इटसेल्फ, तो रॉन्ग है. इट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, अगेन रॉन्ग है, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट हो रहा है. वाटर one of the most critical elements for human survival. One of the most human elements of critical elements of human survival खुद में complete है. Water is necessary for human survival. ये खुद में complete हो जाता है, इसके आगे मुझे ये लगाने की जरूरत ही नहीं थी. तो इसलिए मेरा right answer क्या है? One of the most critical elements of human survival. क्योंकि बाकी सारे सेंटेंस क्या कर रहे हैं? पूरे सेंटेंस की सेंस को ब्रेक कर रहे हैं, इनकम्प्लीट कर रहे हैं. अगला देखते हैं. एंटार्क्टिका इज लार्जर. कंपैरिजन करना है ना, तो कंपैरिजन में कौन सा वर्ड आता है? देन. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देन यूरोप और ऑस्ट्रेलिया. ये तो इजी था, मुझे जरूरत नहीं है बाकी एक्सप्लेन करने की, क्योंकि बाकी सारे आंसर्स जो हैं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. बाकी सारे आंसर्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, कंपैरिजन को क्लियरली डिफाइन नहीं करते. नेक्स्ट, द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु डैश इन द रेस्क्यू ऑपरेशंस वर वॉलंटियर्स. द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु डैश इन द रेस्क्यू ऑपरेशंस वर आ गया,
मतलब पास्ट की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है, तो क्या आएगा पास्ट में? सर्व्ड आएगा, राइट। डिड दे सर्व, क्वेश्चन मार्क है, गलत होगा यहाँ पे। सर्विंग, प्रेजेंट में तो वो कर नहीं रहे हैं, तो रॉन्ग है यहाँ पे। दे सर्व्ड आ नहीं सकता, द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ पीपल हु दे सर्व, वो किसी और को तो सर्व नहीं कर रहे, तो इसलिए राइट आंसर इज सर्व्ड। नेक्स्ट देखते हैं। We will probably have to work dash midnight today because the report should be ready by tomorrow. हमें आज शायद रात तक काम करना पड़ेगा, रात तक। तो रात तक के लिए क्या बोलेंगे हम? until। क्या बोलते हैं? until बोलते हैं। until का क्या मतलब होता है? तब तक कुछ करना पड़ेगा, इस टाइम तक करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? until। by, under, for क्यों नहीं आएगा? under तो preposition of place है, तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस तो वैसे भी नहीं आएगा। अगर मैं बाय और फॉर की बात करूं भी, तो फॉर क्या होता है? ड्यूरेशन बताता है, यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो नहीं रही। बाय आपको क्या बताता है? डेडलाइन बताता है, यहाँ पे डेडलाइन की भी बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो बात ये हो रही है कि रात तक काम करा जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर इज until। नेक्स्ट देखते हैं। she seems dash better today, she seems to be feeling better today, क्योंकि वो आज पहले से थोड़ी बेटर लग रही है। she seems feeling better today कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा क्योंकि पहले से बात नहीं हो रही इस बारे में। she feel ग्रामेटिकली रॉन्ग है। बाकी सारी चीजें जो है वो उसकी करंट सिचुएशन को नहीं बताती, टू बी फीलिंग उसकी करंट सिचुएशन को बताती है, इसलिए मैं बोलूंगी टू बी फीलिंग। अगर मैं बोलती शी इज फीलिंग बेटर टुडे, मतलब मैं सिर्फ उसके बारे में एक स्टेटमेंट निकाल दी हूँ कि शी इज फीलिंग, बट शी सीम्स का मतलब है शी इज सीम्स टू बी फीलिंग, मतलब वो दिख रहा है कि शायद वो पहले से बेटर फील कर रही है। अमेरिकन इंडियंस, यहाँ पे एस नहीं आता क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, they also make mistakes sometimes. American Indians dash feel so unhappy if they were treated fairly. American Indians क्या होगा? American Indians would not feel so unhappy if they were treated fairly. American Indians को उतना बुरा नहीं लग रहा होता या वो अनखुश इतने बेखुश नहीं होते अगर उनको फेयरली ट्रीट किया जाता। तो हम हमेशा वुड नॉट कब लगाते हैं? इफ वाले सेंटेंस में। हमने पढ़ा था कि हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड आता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास क्या आता है? वुड आता है, ये रूल है। नेक्स्ट देखते हैं। If it dash so expensive, Linda would often eat out. वो कह रहे हैं कि अगर इतना महंगा नहीं होता तो लिंडा जो है वो रोज बाहर खाती। तो क्या आएगा यहाँ पे? If it wasn't, अगर ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता तो क्या आएगा? इफ के साथ क्या आता है आपका? सेकेंड पार्टिसिपल आता है। अगेन सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है आपका। इफ क्या होता है आपका? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है और सेकंड कंडीशनल के साथ क्या आता है? पास्ट सिंपल फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल की फॉर्म आती है विद वर्ब। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आता? राइट, wasn't। बाकी सब रॉन्ग है। she is afraid of, इसमें एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर कोई इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि इसमें वरंट क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे शी की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है। वर कब में यूज होता है? प्लूरल में होता है, इसलिए ये नहीं आएगा। शी इज अफ्रेड ऑफ द डेंटिस्ट सो शी ऑलवेज पुट्स ऑफ डैश टिल लास्ट पॉसिबल मोमेंट। शी इज अफ्रेड ऑफ द डेंटिस्ट सो शी ऑलवेज पुट्स ऑफ, पुट्स ऑफ मतलब हर वक्त मना कर देती है या लास्ट मोमेंट तक उसको डिले करती रहती है। तो जब मैं बोल रही हूँ कोई चीज वो करती रहती है तो क्या आएगा? पुट्स ऑफ गोइंग, क्योंकि हम बोल रहे हैं वो डिले करती रहती है। तो करते रहने में का मतलब है पुट्स ऑफ के साथ हमेशा हम क्या आते हैं? पुट्स ऑफ के साथ याद रखना हमेशा आपका वर्ब का ing फॉर्म आता है, ये याद रखना है। तो बाकी सारे आपके गलत हैं।
क्योंकि इट्स अ रूल। डैश ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ सोशल इल्स द फिलोसफर्स रोट इंक्रीजिंगली मोर टू वार्न पीपल। क्या होगा बताओ? ड्यू टू हर ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ इल्स। हर कैसे हुआ? ये तो रॉन्ग है, कोई सेंस नहीं बन रहा। व्हेन अ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ सोशल इल्स, इनकम्प्लीट सा है ना, व्हेन अ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ सोशल इल्स द फिलोसफर्स, अगेन इट्स डज नॉट मेक सेंस। इस सेंटेंस में व्हेन अ कोई सेंस नहीं बना रहा, बिकॉज हर, अगेन यहाँ पे हर आ गया। हर का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे हर की बात ही नहीं हो रही है, किसी की बात नहीं हो रही, कोई फीमेल नहीं है यहाँ पे। तो क्या आपका आंसर है अ। अब पढ़ो इसको, सेंटेंस को। अ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ सोशल इल्स द फिलोसफर्स रोट इंक्रीजिंगली मोर टू वार्न पीपल। कि जब हमारे सोशल इल्स की चीजें बढ़ने लगी, जब सोशली हमारी बीमारियां बढ़ने लगी, चीजें बढ़ने लगी, तो ग्रोइंग अवेयरनेस बढ़ने की वजह से फिलोसफर्स ने उसके बारे में ज्यादा लिखना शुरू कर दिया। तो सिंपल आर्टिकल सेंटेंस था। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम डैश अबाउट दिस। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट दिस। कि अपना टाइम खराब नहीं करते इस बारे में बात करके। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट दिस। लेट्स नॉट के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। वेस्ट टाइम हम जब भी करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? कोई काम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। तो जब हम ये बोल रहे हैं तब हम क्या बोलेंगे? आर्ग्यूइंग अबाउट दिस। लेट्स, और देख लेते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम टॉकिंग अबाउट दिस। इस बारे में बात करके अपना टाइम खराब नहीं करते, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टॉकिंग अबाउट दिस। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। वेस्ट टाइम के साथ आपका हमेशा क्या आएगा? वर्ब के साथ ing आएगा, क्योंकि वेस्ट टाइम आप कब कर रहे हो? आप टाइम खराब कर रहे हो, प्रेजेंट में कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस में कर रहे हो। तो आपको कोई ये एडवाइस कर रहा है, लेट्स में क्या है? एडवाइस है ना। तो कोई आपको एडवाइस कर रहा है कि अपना टाइम खराब नहीं करते ये करते हुए, इसलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट दिस। इट्स हाई टाइम वी डैश गो गोइंग वेंट गो। वी वेंट, क्यों? इट्स हाई टाइम के साथ क्या आता है? इट्स हाई टाइम के साथ हमेशा पास्ट सिंपल आता है। तो पास्ट सिंपल का पास्ट फॉर्म आएगा, इसलिए वेंट। ये याद कर लेना, इट्स हाई टाइम के साथ हमेशा क्या आएगा? पास्ट सिंपल का वर्ब का पास्ट फॉर्म आएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। इसको याद करें। नेक्स्ट, they were expected dash back by 11. they were expected to be आएगा ना? क्यों आएगा to be? क्योंकि उनको वापस आना था। they were expected to be back। यहाँ पे to क्या है? आपका इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म है ना? तो इसलिए वो कह रहे हैं they were expected to be back by 11। उनको वापस आना था 11 बजे तक। Dash that I would be late for school, I took a taxi instead of bus. Thinking that I would be late for school, I took a taxi instead of bus. To think, to think का मतलब क्या होता है? सोचने के लिए। हम यही बोलते हैं ना, to think मतलब सोचने के लिए। To be thinking, thought तो आपका पास चला गया, doesn't make sense, क्योंकि वो तो उसने बताया कि यार मैंने ऐसा सोचा तो मैंने बस ले ली। टू बी थिंकिंग, आई विल बी थिंकिंग, अगेन डज नॉट मेक सेंस। तो क्या आंसर हुआ? थिंकिंग। थिंकिंग दैट आई वुड बी लेट फॉर स्कूल, ये सोचकर कि मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी, आई टुक अ बस। नेक्स्ट, मलेरिया डैश बाय द फीमेल मॉस्किटो। मलेरिया is transmitted, to transmit होगा नहीं, right? Malaria to transmit by the female mosquito, incorrect. Transmitted, अगर मैं यहाँ लगाई थी malaria was transmitted by the female mosquito, तो इसका मतलब होता पहले होता था, अब नहीं होता, है ना? पर ये तो फैक्ट है, और फैक्ट कैसे आता है? प्रेजेंट में आएगा। तो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल मॉस्किटो। खाली ट्रांसमिटेड नहीं चलेगा।
The detective asked the gangster where dash was, where the gun was. उससे क्या मांग रहा था? गन मांग रहा था. Where was the gun? क्वेश्चन है, रॉन्ग होगा. Did he hide the gun? रॉन्ग है. अगेन वेयर के बाद डिड ही हाइड द गन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये खुद में पूरा क्वेश्चन है, तो मुझे इसके पीछे ये पूरा सेंटेंस की जरूरत नहीं है. यहाँ पे होता द डिटेक्टिव आस्क्स द गैंगस्टर वेयर डिड ही हाइड द गन, बट यहाँ पे क्या होगा? सिंटेक्स रॉन्ग है आपका. द डिटेक्टिव आस्क्ड द गैंगस्टर वेयर द गन वॉज, क्योंकि इंटेरोगेटिव चल रहा है और मुझे एक और डिड ही के बाद दोबारा इसको लगाने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी मुझे पता है कि उसने गैंगस्टर से ये पूछा, तो मैं दोबारा से नहीं बोलूंगी डिड ही, ये मैं नहीं बोलूंगी. द गन हिडन, ये तो वैसे ही रॉन्ग है. वेयर द गन हिडन, यहाँ पे मिसिंग है ना कुछ, यहाँ पे वर्ब हमारा मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब हमारा मिसिंग है, तो ये तो वैसे ही खुद में ही रॉन्ग है. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इसीलिए द राइट आंसर वाज द गन वाज. वेयर द गन वाज, गैंगस्टर ने उससे क्या पूछा? वेयर द गन वाज. Okay, next question is dash is found in many kinds of fruits and vegetables. क्या मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में? विटामिन सी. तो विटामिन सी इज फाउंड इन मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब बाकी सारे सेंटेंसेस दे पढ़ो. इट इज लेटेक्स विटामिन सी इज फाउंड, इट इज के बाद फिर से इज फाउंड, डज नॉट मेक सेंस. दैट विटामिन सी मैं क्यों बोलूंगी? दैट विटामिन सी इज फाउंड, मेरे को पता है विटामिन सी इज फाउंड. दैट क्या हुआ? कहीं पे मैंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रही कि कोई स्पेसिफिक विटामिन सी की बात हो रही हो. बिकॉज विटामिन सी ऑफ इज फॉर्म, पर अगर बिकॉज बोल रही हूँ तो मुझे आगे उसके कॉज बताना पड़ेगा, पर यहाँ पे कॉज की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए द राइट आंसर इज विटामिन सी. नेक्स्ट, आई थिंक वी वुड बेटर गो. आई थिंक वी वुड बेटर गो. हमेशा वी वुड के साथ क्या आता है, जिसको हम बोलते हैं वी वुड, या फिर जिसको हम बोलते हैं वी वुड या हैड बेटर. यहाँ पे बेटर आ रहा है ना वर्ड, ये इसके साथ हमेशा आपका क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो इसीलिए इसका आंसर इज गो. नेक्स्ट, we will get robot dash it, we will get robots to deliver it. सिंपल, हम रॉबर्ट को क्या बोलेंगे? हम रॉबर्ट को बोलेंगे वो डिलीवर कर दे, तो we will get robot to deliver it, वो डिलीवर करेगा उसको. to deliver, यहाँ पे to क्यों है? to is your preposition here. वो उसको बोल रहा है, कनेक्ट कर रहा है कि वो उसको डिलीवर करेगा. रॉबर्ट को लाएंगे और डिलीवरी करवाएंगे, इसीलिए we will get robot to deliver it. Philosophers are not sure how can universal peace be secured. अगर ये philosophers are not sure how can universal peace be sure, ये खुद में एक पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है. सेकेंड, यूनिवर्सल पीस कैन बी, ये इनकम्प्लीट है. सेंस, precisely how universal peace can be secured, and can universal peace be secured, ये भी खुद में एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? precisely how universal peace can be secured. Philosophers are not sure precisely how universal peace can be secured. ये रॉन्ग है, ठीक है. So we were talking, philosophers are not sure precisely how universal peace can be secured. It is easy to develop bad study habit, but it is extremely difficult to rid of them. अब हमारी ये V की बात हो रही है, बैड हैबिट्स कौन लेगा? लोग लेंगे, हम सब लेंगे. So वो क्या कह रहे हैं? It is easy to develop bad study habit, but it is extremely difficult to to rid ourselves of them. themselves किसी और के बारे में बात नहीं हो रही है, itself नहीं यहाँ पे सूट होगा, because as a
अगर इसके बैकग्राउंड में देखें तो यहाँ पे वी की बात हो रही है, हमारे लिए बात हो रही है ना कि इट इज इजी टू डेवलप बैड स्टडी हैबिट्स बट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। यहाँ पे मैं बोल सकती थी ना फॉर अस टू rid of them, तो for us का क्या होगा ourselves। I dare not go out after dark, मैं रात को बाहर नहीं जाती, मैं रात होने के बाद बाहर नहीं जाती। Simple present tense, he thought he dash able to find more information on British imperialism। He thought, उसने सोचा था, तो सोचेगा क्या होगा would be। He thought he would be able to find more information on British imperialism। पुरानी बात हो रही है ना, इसलिए I simply could not resist you to tell you the good news। I simply could not resist phoning you, क्योंकि वो कॉल कर रही है ना, उसको बोल रही है कि मैं resist खुद को रोक ही नहीं पाई तुम्हें कॉल करने से। I simply could not resist to call you या फिर phoning you to tell you the good news। I could not resist phoning you to tell you the good news। चलते हैं, I could not resist, हमने पढ़ा I could not resist calling you या phoning you। Next, dash paper was first used by the Chinese। It is believed that paper was first used by the Chinese। Sounds fine, है ना? To believe that paper was first used by the Chinese, it's wrong। To believe that paper was first used by the Chinese, wrong। The belief that paper was first used by Chinese, इसके आगे हमें कुछ और सेंटेंस चाहिए था to complete that, doesn't make sense। That the belief paper was first used by the Chinese, incomplete sense। तो राइट आंसर क्या है, इट इज बिलीव्ड दैट। नेक्स्ट देखते हैं, डैश कैटेगराइज्ड एज लिपिड्स व्हाइल फैट्स एंड ऑयल्स कैटेगराइज्ड एज लिपिड, आगे इनकम्प्लीट है, डजंट मेक सेंस। फैट्स एंड आल्सो ऑयल्स कैटेगराइज्ड एज लिपिड, अगेन इनकम्प्लीट है। फैट्स एंड ऑयल्स आर कैटेगराइज्ड एज लिपिड्स, करेक्ट है। फैट्स एंड ऑयल्स आगे मिसिंग है वर्ब आपका, तो क्या आएगा, फैट्स एंड ऑयल्स आर categorized as lipids। Dash cause extensive damage to our city each year। Dash cause extensive damage to our city each year। The winds of hurricane, right? कौन करता है, cause करता है। The winds of hurricane, simple। That the winds of hurricane, यहाँ पे that की जरूरत ही नहीं थी। Because of the winds during the hurricanes cause extensive damage to our city each year, doesn't make sense। इसका ये तो खुद में कंप्लीट हो रहा है। Because of the winds during hurricanes, मुझे आगे लाइन कुछ और चाहिए थी, cause देना था मुझे आगे। यहाँ पे अगर मैं बोलती because of the winds during hurricane there is extensive damage to our city each year, तो होता, cause से word शुरू नहीं हो सकता था। The winds which cause extensive damage to our city each year, आगे incomplete है, तो right answer है the winds of hurricane। Next देखते हैं, Want you stay? There is a good Japanese film on TV। No thanks। I hate क्या आएगा, watching। क्यों, क्योंकि हैबिट की बात हो रही है। hate बोला ना उसने, उसको क्या है, हैबिट है ना, उसको देखना ही पसंद ही नहीं है फिल्म्स वो वाली। तो जब हैबिट की बात होती है तो क्या आता है, ing फॉर्म आता है, तो क्या आएगा, watching आएगा। नेक्स्ट, passengers are forbidden dash to the driver। Passengers are forbidden to talk to the driver, simple है ना। पैसेंजर्स को ड्राइवर से बात करना मना है, तो सिंपल टू टॉक टू द ड्राइवर। to the airport dash to meet her but she didn't arrive। I went to the airport expecting, मैं expect कर रही थी इसीलिए मैं एयरपोर्ट गई, तो expecting। to have expected पास आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वो ऐसा तो नहीं है ना वो हो चुका था, तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी तभी तो वो गई। टू एक्सपेक्ट का क्या मतलब, मैं एक्सपेक्ट करूंगी, पर वो एक्सपेक्ट कर नहीं रही, करेगी नहीं, कर रही थी। टू बी एक्सपेक्टेड, ये तो एक्सपेक्ट करना था उसको, वैसा भी नहीं था, वो कर रही थी ऑलरेडी। तो जब मैं बोल रही हूँ कर रही थी मतलब एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट,
Would you care dash a look at my latest report? Would you care to have? देखना है आपको, to have. Would you care to have a look at my latest report? Would you care had a look? Past होगा नहीं. Would you care have a look at my report? Incomplete है, wrong है. क्यों? क्योंकि फॉर्म रॉन्ग है यहाँ पे उसकी have की. यहाँ पे to have ही आना था. Having wrong है, अगेन फॉर्म रॉन्ग है. Would you care to आएगा. ठीक है. After Jack dash his poem, he decided not to show it. Decided, past है. After Jack had finished, क्योंकि उसने पहले poem finish की, उसके बाद decide किया, right? और हम क्या बोलते हैं, past perfect कब होता है? जब कोई चीज पहले खत्म हो जाती है, पहले पुरानी बात हो रही है, right? तो इसलिए हमने क्या बोला? After Jack had finished his poem, he decided not to show it to anybody. Next. Look at that old man trying to cross the road. क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, वो बोल रही है look, देखो उसको, उस ओल्ड मैन को जो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है. तो वो अभी भी कोशिश कर रहा होगा ना. तो जब कर रहा है तो क्या होगा? ट्राइंग. क्योंकि तभी तो वो देखेगी. अगर कोई चीज प्रेजेंट में हो रही है, हो चुकी हुई चीज को तो देखेगा नहीं कोई, दिखाएगा भी नहीं. तो मैं लुक एट कब बोलती हूँ? जब कोई चीज मुझे दिखानी है, अभी दिखानी है, प्रेजेंट में. तो लुक एट के साथ क्या आएगा आपका? प्रेजेंट आएगा. I felt someone dash me on the shoulder, but when I turned around, there was no one there. I felt someone tap me on my shoulder. मुझे लगा किसी ने मुझे शोल्डर पे टैप किया है, बट जब मैंने पीछे देखा वहां पे कोई नहीं था. सिंपल प्रेजेंट टेंस. I saw someone. I felt someone tap me on the shoulder. मुझे लगा किसी ने मुझे टैप किया है, राइट? तो इसके साथ फील के साथ क्या आता है? फील के साथ आपका बेस वर्ब आता है, इन्फिनेटिव वर्ब आता है. इसलिए क्योंकि जब फील होता है तब वो प्रेजेंट में होता है. I won't waste time dash to his letter. सिर्फ प्रेजेंट में नहीं होता. फील का मतलब ये है कि आप उसको एग्जिस्ट कर रहे हो. जब भी आप फील करोगे इट विल ऑलवेज इन प्रेजेंट. आप उस फीलिंग के बारे में सोचोगे भी तो भी वो प्रेजेंट होगी, राइट? इसीलिए फील के साथ हमारा बेयर या बेस वर्ब आता है हमेशा. इसीलिए वहां पे जब आई फेल्ट आ गया तो फेल्ट के साथ हमने क्या बोला? आई फेल्ट समवन पैक्ड. ठीक है, क्योंकि उसको तब भी वो लगेगा. तो फेल्ट के साथ क्या करेंगे? हम फील के साथ बेस वर्ब लगाएंगे. आई वॉन्ट वेस्ट टाइम रिप्लाइंग टू हिज लेटर. वेस्ट टाइम के साथ हमने अभी क्या पढ़ा था? वेस्ट टाइम के साथ क्या आता है? वर्ब का आईएनजी. तो क्या आएगा? रिप्लाइंग. The Social Security Act of 1935 was written. यही आएगा पहला. अब रिटन वाले मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ये है, एक ये है. अब दोनों में से मुझे बताना है कौन सा अच्छा है, सही है मेरा. Written that it ensured workers against unemployment. Written that आएगा यहाँ पे, रॉन्ग है ना? तो ये रॉन्ग है मेरा. अब सेकेंड वाला देखते हैं. Written to ensure workers against unemployment, which is right answer. Right? The Social Security Act of 1935 was written, तो होगा ही होगा. Was workers against unemployment, incomplete है. Was it ensured, it से start ही नहीं हो सकता था सेंटेंस, इसलिए incomplete है. ठीक है, यहाँ पे क्यों incomplete है? क्योंकि इससे पहले बता ही नहीं रहा, about word नहीं है यहाँ पे. कोई भी चीज इस लाइन को पिछली लाइन के साथ, सब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं कर रही, इसलिए ये आंसर रॉन्ग है. लास्ट क्वेश्चन. ओवर एक्सपोजर टू द सन डैश. ओवर एक्सपोजर टू द सन मोर देन डैमेज टू द स्किन, रॉन्ग है. कंपैरेटिव कुछ नहीं है मेरे पास. डैमेज टू द स्किन, overexposure of the overexposure to the sun damages the skin होता. यहाँ पे अब टू आ गया है तो गलत है यहाँ पे. तो ये पूरा सेंटेंस इनकम्प्लीट होने के बाद राइट नहीं होगा. ओवर एक्सपोजर टू द सन कैन प्रोड्यूस डैमेज टू द स्किन इज राइट. ठीक है, कि ये अगर ये एक्सपोजर ओवर एक्सपोजर होता है तो स्किन डैमेज हो सकती है. ओवर एक्सपोजर टू द सन मोर डैमेज टू द स्किन, कंपैरिजन कर रहा है, बट किससे कर रहा है मुझे पता ही नहीं है ना? मुझे पता नहीं है कंपैरिजन किससे है. इसीलिए द राइट आंसर इज
कैन प्रोड्यूस डैमेज टू द सन। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया हो। और टेंसेस कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, किस फॉर्म में, कहाँ क्यों यूज होते हैं, वो सब क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच।